लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो धर्म के नाम पर वोट माँग रही है, जाति के नाम पर वोट माँग रही है, फिर विकास के नाम पर वोट माँग रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ और आज हैं हम टुंडला विधानसभा में। अभी हम एक रोड से गुजर रहे थे और यहाँ पर हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है वो खुला हुआ है और यहाँ से जो बसपा प्रत्याशी हैं वो अमर सिंह जी हैं, जो कि एक्स एडीएम रहे हैं। तो आज हम यहाँ कार्यालय पर आए हैं और कार्यालय पर चर्चा करेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि आखिर इनकी विधानसभा में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर अमर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह की समस्याएं निकल कर आ रही हैं और किस तरह से कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी को यहाँ पर मजबूती दिलाने के लिए और अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। तो आइए हम कार्यालय के अंदर आपको लेकर चलते हैं और एक चर्चा करेंगे यहाँ बैठे हुए लोगों से और कैसे अपने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलती हूँ अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, इन्हीं से चर्चा करना चाहेंगे कि टुंडला विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है। सर, नाम क्या है आपका? जगदीश चंद। जगदीश चंद जी, कहाँ से आए हैं पहले तो जानना चाहूँगी। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आकर यहाँ चुनाव प्रचार में किस तरह की भागीदारी निभा रहे हैं? जिस तरह की हमारी ज़रूरत होती है, जो यहाँ के प्रभारी हैं, मतलब जो प्रत्याशी हैं, वो हमारे रिलेटिव हैं। तो जानना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में आपकी ड्यूटी लगाई गई है या एक नैतिकता के आधार पर या मित्रता के आधार पर या भाई बंदी के आधार पर आए हैं? नहीं, भाईबंदी के आधार पर, वैसे तो मैं आया हूँ भाईबंदी के आधार पर ही, लेकिन पार्टी से मैंने जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप चले जाइएगा, क्योंकि पार्टी के बिना जो है, अगर पार्टी नहीं चाहे तो मैं नहीं आ सकता था। जी। हाँ, क्योंकि अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे दो साथी और जो अशोक गौतम जी हैं, ये भी जोन कोऑर्डिनेटर हैं, और ये इंद्रदेव जी हैं, ये जिला उपाध्यक्ष हैं राजौरी गार्डन पर। सर, जानना चाहूँगी अब तक धरातल पर जिन जिन लोगों से मिले हैं, जो चर्चाएं हुई हैं राजनीति को लेकर, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किस तरह का बदलाव आएगा? और आप टुंडला विधानसभा पर काम कर रहे हैं, तो क्या मूड बना हुआ है लोगों का? देखिएगा, यहाँ के टूंडला के, जहाँ तक मैंने देखा है लोगों को, गांव को देखा है, या दूसरे जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को जो है उनके विचारों को सुना है, या आम लोगों से जो है मैंने जो है बात की है, तो मैं समझता हूँ टूंडला विधानसभा में 60-40 का रहेगा। 60% वोट जो है अमर सिंह जी के फेवर में होगा और 40% बाकी दोनों पार्टियों को होगा। यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, किस तरह की जातीय समीकरण है? कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं और कितनी परसेंटेज आबादी है उन लोगों की? हालांकि देखिएगा, बहन जी का जातिगत उसमें जो है विश्वास नहीं है। बीएसपी का हम सभी जातियों के साथ तालमेल बना करके चलना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक इस टूंडला विधानसभा की बात है, तो ये जाटव डोमिनेटेड जो है असेंबली है। यहाँ पर जो है 85,000 जाटव वोट हैं, और जाटव एक ऐसी कम्युनिटी है जो शासन प्रशासन को अच्छी तरह से समझती है, वो शासक रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। उनकी सोच, उनका आचरण, उनका व्यवहार, वो मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पर भी वोट मांगने का काम कर रही है, जाति के नाम पर भी वोट बैंक अपना हासिल कर रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, जाति के नाम पर वोट मांग रही है, फिर विकास के नाम पर वोट मांग रही है। कि कौन किस तरह से वोट मांग रहा है, ये सब पब्लिक जानती है। बीजेपी का उद्देश्य तो ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कर दो, मुसलमान हिंदू कर दो, लेकिन वो ये बताने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है कि हिंदू वो किसे मानते हैं, उनकी किस जो है हिंदू होने की क्या क्या शर्तें हैं। जब हिंदू के आधार पर ही एक इकट्ठा करके अपनी सत्ता हासिल कर लेते हैं, फिर बाद में जो है हिंदुओं में भी जो है जात पात को बढ़ावा देने का काम आरएसएस करती है। आरएसएस की दूसरी टीम जो है बीजेपी है। जी। तो देखिए, बहुत सारी बातें कही हैं जिस तरह से हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी और जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है और भी साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गौतम। अशोक कुमार गौतम जी, आप भी दिल्ली से आए हैं क्या? जी, दिल्ली से आए हुए हैं। तो कैसा रुझान लग रहा है इधर? देखिए, मैं यहाँ पे कल से ही आया हूँ और कल से मैं अपने साथियों के साथ जो है जिस तरीके से गांव के अंदर गया हूँ, तो बारी-बारी से हम लोगों ने जो है गांव के लोगों से जनसंपर्क किया और हमने पूछा जो है, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह
पूर्व एडीएम हैं। तो मैंने जनता से मुलाकात करी कि भाई जो हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं, ये किस तरीके का इनका जो है यहाँ पे रुझान है। तो उन लोगों ने पूरा जो है यहाँ पे सर्व समाज के लोग, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो या ओबीसी के लोग हों, जितने सारे साथी मिले, सबके सब साथियों ने पूर्ण रूप से एडीएम साहब को पसंद कर रहे हैं और पूरा जो है इधर समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अमर सिंह जी बसपा के प्रत्याशी हैं या अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तो किस तरह से अमर सिंह जी को अलग करते हैं अन्य प्रत्याशियों से? देखिए, मैं और प्रत्याशियों के बारे में तो नहीं ज़्यादा कुछ कहूँगा, मगर ख़ास करके जो है, जैसे जनता की सोच होती है कि हमें जो है शिक्षित जो है प्रत्याशी चाहिए, साफ़ सुथरी छवि होनी चाहिए, जो जनता के सुख दुख में जो है काम आए। तो जिस तरीके से इनकी काबिलियत है, पूरे एडीएम रह चुके हैं और सारी यहाँ की पब्लिक भी बताती है कि जब तक ये सर्विस में रहे, इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहा और हमेशा जो है सुख दुख में किसी को आधी रात को काम पड़ा तो ये खरे उतरे हैं। तो इस तरीके से जनता का अपना मानना है कि ऐसा अगर प्रत्याशी इस क्षेत्र को मिलता है, खास करके टुंडला विधानसभा को, तो ये इस क्षेत्र की जनता का जो है सौभाग्य होगा। तो ये जो हमने जो यहाँ पे लोगों से मुलाकात करने के बाद जो हमें मालूम हुआ है, इससे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये जीतेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन से यहाँ पे जीतने का काम होगा। क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूँगा कि साथियों, इस बार अवसर मिला है, सर्व समाज को लेके बहुजन समाज पार्टी चलती है, तो सारी क्षेत्र की महिलाएं हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, जो जनता है, उनसे अनुरोध करूंगा कि ये अवसर जो मिला है, हम लोगों को जो है इस अवसर को खोना नहीं है। कानून का राज हो और बेरोजगारों को रोजगार हो, शिक्षा की बात चले, यहाँ पे जो है सर्व समाज की बात चले। ऐसी पार्टी जो है यदि आपके सामने आई है, तो बहुजन समाज पार्टी को आप लोग सपोर्ट करें और पूर्ण रूप से जो है इधर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आप मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से लोग यहाँ पर जो टुंडला विधानसभा है, यहाँ से प्रत्याशी हैं अमर सिंह जी, उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और दूर दराज से दिल्ली जैसे राज्यों से लोग चलकर आ रहे हैं और ये टुंडला विधानसभा की सीट जिताकर बहन जी की झोली में डाल सके, ताकि बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सके।